हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारी खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, और ये हम पढ़ते हैं सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क शामिल है। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज के अंतर्गत हम दिन में 4 लेक्चर लेकर के आते हैं। इन 4 लेक्चर्स की जो टाइम है, ये मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर आते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और इनकी जो टाइमिंग है वो रीजनिंग के लेक्चर की टाइमिंग दोपहर को 2 बजे होती है, 2 PM पे। ठीक है, जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली मिलते हैं आपको। इंग्लिश आपको 4 बजे मिलती है, 4 PM। जो करंट अफेयर की क्लास होती है वो 5:30 PM पर होती है। और जो क्वांट की क्लास है, मैथ की जो क्लास है, वो शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, और हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं इसमें, जिसमें कि हम प्री से लेकर के मेंस तक का सारा पढ़ेंगे 1 by 1। तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप आराम से चीजों को कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग क्वांट का लेक्चर नंबर 13 लेकर के आए हैं, जिसमें नंबर सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस होगा। यानी आज सिर्फ प्रैक्टिस होगी। पिछली क्लास में हमने नंबर सीरीज के बेसिक कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर लिए थे अच्छे से। ठीक है, चलो, तो इस सीरीज के बाकी के 12 लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, हमारे इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स 2025। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को खोलो और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे पिछले लेक्चर भी मिल जाएंगे और ये लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लगातार फॉलो करिएगा इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, चलो, तो जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक स्मार्ट बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा होता है वो हमेशा पहले क्या करता है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से उसे ये पता चल जाता है कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाए तैयारी करना। ये सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4 साल के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैं, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो जाओ और इनको डाउनलोड कर लो और एक बार जरूर पढ़ो। ठीक है, चलिए, उसके अलावा आप हमारी इस सीरीज के साथ साथ हमारे इस महापैक को भी फॉलो करिएगा। ये बैंकिंग एग्जाम का हमने एक महापैक लॉन्च किया है, जिसमें ये जो 6 एग्जाम है इनके लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक, जिसमें साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, जिसमें एसबीआई पीओ मेंस तक सब कवर्ड होगा। उसके बाद पिछले 1 साल की करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ होता है। तो अगर आप इस पैक के साथ जुड़ के इस ये जो यूट्यूब सीरीज है इसको रिवीजन के लिए यूज करो, और यहाँ से आप डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्डेड एक ही जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, सारी की सारी एक साथ। और यहाँ इस सीरीज में डेली लेक्चर आते हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ते रहो और इस सीरीज को रिवीजन के लिए यूज कर लो। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, जिससे आपको एग्जाम को क्रैक करने में जल्दी सफलता मिलेगी। तो इस महापैक का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, edutap.in। ठीक है, और इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी को पुख्ता बनाओ। ठीक है भाई, चलो, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि तबीयत मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, पर मैं लेक्चर मिस नहीं करना चाहता था, तो अगर आपको इस क्लास में थोड़ी एनर्जी ना दिखे, जिस पेस में मैं पढ़ाता हूँ वो ना दिखे, तो मुझे माफ़ करिएगा। ये प्रैक्टिस के लिए है। मुझे लगा कि यार बीच में कोई क्लास छोड़नी नहीं चाहिए, लगातार सारी क्लास जानी चाहिए, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट दी है कि मंडे टू फ्राइडे लेक्चर पक्का आएगा। तो आएगा तो मतलब फिर आएगा। ठीक है, तबीयत अच्छी हो बुरी हो, पर मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। ठीक है, माफ़ करना, तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक है, मूड भी खराब है, तबीयत भी खराब है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। बट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ेंगे उसी लेवल पे। तो ये पिछली क्लास में हमने कवर किया था व्हाट वी हैव टू कवर बिफोर नंबर सीरीज, कि टेबल, सम, मल्टीप्लीकेशन, और ये सारा हमने पढ़ा रखा है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट अभी बताई ना, वो प्लेलिस्ट खोल लो और वहां पे ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद ये कुछ स्क्वायर्स जो है मैंने आपको बताए थे, है ना, फिर मैंने क्यूब बताए थे आपको। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि नंबर सीरीज से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक मिसिंग नंबर
और एक रॉन्ग नंबर, ठीक है। दोनों में लॉजिकल सीक्वेंस आपको फाइंड करना है। ये कल के लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर हमने बताया था कि लॉजिक्स पे कमांड होने के लिए बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। फिर हमने देखा था कि बेसिक लॉजिक क्या होते हैं, ये 4 ही बेसिक लॉजिक होते हैं, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस बड़ी वैल्यूज होती है, सम और सब्ट्रैक्शन में छोटी वैल्यूज होती है ना। फिर मैंने आपको ये थोड़ा बताया भी था कि कैसे लॉजिक काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि आपको इन नेचुरल ये नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, किस तरीके से जो लॉजिक्स हैं वो काम करते हैं, है ना। तो ये कुछ लॉजिक प्रेफरेंस भी बताई थी मैंने कल। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, और अगर आप इसको कर लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि अगर बेसिक कमजोर रह जाएगा तो फिर मुश्किल होगा। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लो, सॉरी उसे ज्वाइन कर लो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो लेक्चर यहाँ मिलते रहेंगे और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अगले दिन सुबह सुबह मिल जाती है। ये शाम को अभी 7 बजे के आसपास लेक्चर जा रहा है, तो अगले दिन सुबह वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है, ठीक है। पिछले वाली भी सारी अपलोड कर डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। चलो तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दिए थे उन्हीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए जो भी पर्याप्त समय चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उस टाइम में ट्राई करें। आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ, इतनी देर का ये क्वेश्चन था नहीं, क्योंकि ये कल होमवर्क दिया गया था, तो मुझे लगता है कि आपने पहले भी ट्राई किया होगा। फिर भी देख लेते हैं। 343 से 279 पे अगर मैं जाऊं तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है भाई। यहां से अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 32 आएगा, यहां से माइनस करूं तो 16 आएगा। ये देखो इसका हाफ होता जा रहा है, तो नेक्स्ट 16 का हाफ 8 होगा, तो यहाँ 8 माइनस हो रहा है, फिर इसका हाफ कितना होगा 4। तो अगर इसका हाफ 4 होगा तो यहाँ पे 208 के बजाय 219 होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। एक लॉजिकल सीक्वेंस बननी चाहिए थी और वो लॉजिकल सीक्वेंस ऐसे बन रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई करते रहें, 30 सेकेंड तो मिलेंगे ही। मन लगा के मेहनत करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज तो पूरा खेल ही प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें समय से अच्छे से। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ से ज्यादा आइडिया आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 4 8 9 0 ये बनेगा। तो इसमें प्लस कितना हुआ हुआ है 11, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये इसका 9 टाइम तो नहीं है, पर 8 टाइम जरूर है। तो इसका 8 टाइम करेंगे तो 8 5 जा 40, फिर कितना बच गया 4। तो 8 8 जा 64, 68, 8 से 48, 6 54। तो यहाँ पे देखो तो +9 हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे *6 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो *6 करूं तो 666, 666 में ये तो बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखूं तो *4 होना चाहिए भाई, यहाँ पे देखूं तो *2 होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने 12 × 2 किया, 24 + 3 27, 27 × 4 108 +3, ठीक है। तो ये भी कितना बन गया 1। तो ये तो सेम सेम ही बन गया ना। तो गड़बड़ यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो ये नंबर ऐड हो रहा है 11 9, मुझे लगता है कि यहाँ 5 7 ऐड होना चाहिए, यहाँ 5 ऐड होना चाहिए। तो यहाँ अगर 27 × 4 108 + 5 अगर 113 हो जाए, तो 113 को अगर मैं 6 से गुना करके 7 ऐड कर दूंगा तो यही बन जाएगा, तो लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो रोंग है वो 111, ठीक है। 111 यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगेन 30 सेकेंड है सबके पास, फटाफट से सोल्व करें भाई।
चलो देखो क्या है, 298 294, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -4 हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन के साथ हो रहा हो, अगर मैं इसको इंटू 1 करके -4 कर दूं, यहाँ पे ये इसका डबल तो नहीं लग रहा, पर इंटू 1.5 हो सकता है। तो अगर 294 है तो 294 का हाफ कितना होगा, 147। तो अगर इन दोनों का सम करें तो ये 11, ये 14 और ये 4, तो हो सकता है कि फिर ये माइनस का 8 हो। ठीक है, इंटू 1.5 माइनस का 8। अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 2, तो इंटू 2 होगा 866 और -16, बन रही है लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ इंटू 2.5। ठीक है, अगर इसका 2.5 करोगे तो 850 का डबल कितना, 1700, और इसका हाफ कितना, 425। ठीक है, 2125, तो 2125 है। तो 2125 में से अगर ये 16 है तो 32 माइनस करेंगे ना, डबल हो रहा है। तो 5 में से 2 गया 3, 12 माइनस 3 गया 9, ये 0 ये 2, तो 2093 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर गलत है, 2093 होना चाहिए यहाँ पे, -32। ठीक है, और अगर फिर यहाँ पे देखें, एक स्टेप और कैलकुलेट कर लिया करो ना, इंटू 3 करूंगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। ठीक है, और इसमें से -64 कर दो तो यही नंबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो 2080 है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, जो 2080 है ये आपका रॉन्ग है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। 3 से 7 पे गया तो इंटू 2 होगा भाई, 3 2 जा 6, प्लस 1 करोगे 7। 7 से 22 पे जाओ तो 7 इंटू 3 21, प्लस 1 22। तो यहाँ पे इंटू 4 88, प्लस 1 89। फिर यहाँ पे इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 6 प्लस 1। तो इंटू 6 करोगे, 6 6 जा 36, 6 चौका 24 और 3 27, 2 6 चौका 24 और 2 26, प्लस 1 करोगे तो 2677। ठीक है, 2677, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 5 है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। देखो भाई, 730 48, देखो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो +18 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो +25 हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो +34 हो रहा है। अगर आप डबल डिफरेंस देखोगे ना तो यहाँ +7 है, यहाँ +9, तो यहाँ पे हो सकता है कि +5 हुआ हो, तो यहाँ 13 ऐड हुआ होगा। तो अगर 13 ऐड हुआ होगा तो यहाँ 17 होना चाहिए, और यहाँ पे +10 हुआ है तो ये +3 हुआ है। तो मतलब पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है, देखो यहाँ पे अगर 10 से 4.5 पे जा रहा है तो मैंने आपको बताया भी है कि सीरीज अगर कभी डिक्रीज हो के ऐसे इंक्रीज हो तो हमेशा मल्टीपल की शुरुआत डेसिमल से होती है। तो यहाँ भी इंटू 0.5 हुआ होगा तो 10 का 0.55 और माइनस कर दो 0.5। ठीक है, फिर ये इंटू 1, फिर -1, फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो इंटू 2 -2, फिर यहाँ देखोगे तो इंटू 4 -4, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 8 -8। तो जब आप इंटू 8 करोगे 16 8 जा 128 इंटू 8 तो यहाँ पे 120 होगा। फिर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो ये इंटू 16 -16। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो 122 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो नेक्स्ट। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। ठीक है, 800 से 678 पे गए तो माइनस का 122। ठीक है, यहां से यहां गए तो माइनस का 99, यहां से यहां जाओगे तो माइनस का 82, यहां से यहां जाओगे तो ये 7 - 4 गया 5, ये 65, फिर यहां से यहां जाओगे तो ये 4 - 5 गया 9, ये 12 - 8 गया 4, माइनस का 49। ठीक है, और फिर यहां से अगर यहां जाएं तो देखो क्या हो रहा है 384 माइनस का 36। अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, ये जो 122 होता है ना ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये जो 99 होता है ये 10 का स्क्वायर -1 होता है, ये जो 82 होता है ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये जो 65 होता है ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है ना। तो जो गड़बड़ है वो कहां पे नजर आ रही है, अगर ये 434 की बजाय यहाँ पे, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 10 का स्क्वायर ये प्लस तो यहाँ -1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये -1 हो जाए तो 8 स्क्वायर -1 तो यहाँ 63 माइनस हो इसमें से। अरे 63 ही माइनस हो रहा है, हमने गड़बड़ कर दी। तो ये तो ऑलरेडी ये 63 ही माइनस हो रहा है तो ये 8 का स्क्वायर -1। दोबारा से बता रहे, हमने घटाते हुए ही गड़बड़ कर दी, ये माइनस का 63 है तो ये 8 का स्क्वायर -1। ठीक है भाई, तो ये 8 का स्क्वायर -1 हो गया, तो यहां पे फिर क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये -50 होना चाहिए। तो अगर इसमें से 50 माइनस होगा तो ये 384 होगा, और फिर ये 35 माइनस हो जाएगा जो कि 6 का स्क्वायर -1 है। तो लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी, तो जो गलत है यहाँ पे वो 385 है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। यहां पे आपको रॉन्ग टर्म बतानी है कौन सी है। तो टाइमर है आपके पास 10 12 सेकेंड, आप फटाफट से देख लें इसे। देखो यहाँ देखो ये 1 से 12 पे गया तो इंटू 12। ठीक है, ये 12 से 120 पे गया तो इंटू 10, यहाँ इंटू 8 हो रहा है, यहाँ इंटू कितना होना चाहिए 6, अगर यहाँ इंटू 6 होगा तो ये 0, 6 6 जा 36 और ये 5760। तो यहाँ 5780 के बजाय क्या होना चाहिए आपका 560। अब इसको इंटू 4 करोगे और इसको इंटू 2 करोगे तो ये पूरी एक लॉजिकल सीक्वेंस बनी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हरी अप गाइस।
देखो भाई, क्या है 4 5, देखने में तो लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है, बट ये मल्टीपल भी बड़े दूर दूर लग रहे हैं मुझे। तो प्लस माइनस देख लेते हैं। 4 से 15 पे गया +11, 15 से 37 पे गया +22। अगर यहां देखें तो 37 से 100 पे गया तो +63। यहां देखें तो प्लस का 124। यहां पे देखें तो प्लस का 215। यहां देखें तो प्लस का 342। ठीक है, तो 342 का मतलब है कि ये 7 का क्यूब -1 है। 215 का मतलब है कि ये 6 का क्यूब -1 है। 124 का मतलब है कि ये 5 का क्यूब -1 है। 63 का मतलब ये 4 का क्यूब -1 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब -1। तो 22 की बजाय 26 ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 26 ऐड हो रहा है तो फिर यहाँ 2 का क्यूब -1, तो 7 ऐड होना चाहिए। तो 4 में 7 ऐड करोगे तो 15 की बजाय 11, और फिर ये 26 भी ऐड हो जाएगा, तो पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 15 20 37। ठीक है, 15 से 20 पे जाओगे तो ये कितना होगा, देखो 15 से 20 पे गए तो प्लस का 5। 20 से 27 पे जाओगे +7। 27 से 37 पे जाओगे +10। 37 से 15 पे जाओगे +14। यहां से यहां जाएंगे तो +21। यहां से यहां जाए तो +27। कुछ आइडिया नहीं आया, डबल चेक कर लो। +2 हो रहा है, यहाँ पे देखो +3 हो रहा है, यहाँ पे देखो +4 हो रहा है, तो यहाँ पे +5 होना चाहिए। तो यानी कि 21 की बजाय अगर 19 ऐड हो तो ये 70 बनेगा। तो फिर अगेन कितना 25 ऐड होगा, और 29 से 25 पे गए तो +6। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिवाइड बाय 2। पहले ये 2 से डिवाइड होगा तो 762, और 2 से डिवाइड करके +2 कर दिया। फिर यहां भी अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 382, 382 और +2 कर दो। ठीक है, फिर यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 192, 192 में फिर 2 ऐड कर दो। तो यहां भी सेम डिवाइड बाय 2 और +2। तो ये 99 को 2 से डिवाइड करोगे तो 49.5, और +2 करोगे तो राइट आंसर होगा 51.5, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
देखो भाई, द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ सीरीज फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, फाइंड द ओड वन आउट एंड देन फाइंड द मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, दोनों ही बताने हैं इसमें। देखो 90 से 101 पे गए +9, 101 से 226 पे गए तो +125, यहां से अगर यहां जाऊं तो प्लस का 49, यहां से अगर यहां जाऊं तो देखो भाई ये प्लस का 49 नहीं है, ये 59 है। ठीक है, यहां से अगर यहां जाएं तो 719, यहां से यहां जाएं तो +121। ठीक है, अब देखो जो ये 9 होता है ना, 9 ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 125 जो है ये 5 का क्यूब है, ये 49 होना चाहिए यहाँ 7 का स्क्वायर। तो अगर इसकी जगह 49 हो तो ये 285 की बजाय 275 होगा, और अगर यहाँ 275 होगा तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा वो 729 होगा। ये 729 9 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये जो 121 है ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 3 5 7 9 11, तो ये होगा 13। देखो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो ये क्यूब 13 का क्यूब होता है 2197। अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 7 और 5 12, 9 और 2 11 और 1 12, 33, तो 33 तो रॉन्ग नंबर 285 है और जो मिसिंग नंबर आएगा दैट इज 33। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हरी अप गाइस। फोर्टी एट से 24, तो ये इंटू क्या करोगे, इंटू 0.5, ये 24 से 24 पे गया इंटू 1, ये गया तो इंटू 2, और ये गया तो इंटू 4, तो यहाँ क्या होगा इंटू 8, तो 8 2 जा 16, 52 और 1 53, तो 1536, और ये इंटू 16 करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, नहीं ये तो सोल्व कर लेंगे, एक ही दूंगा, इसके बाद इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे। ठीक है, नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 3। आज तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है तो एक पार्ट और डिस्कस कर लेंगे जिसमें थोड़ा हाई लेवल बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेवल बढ़ा लेंगे। तो अभी 24 और 25 तक इसको रोकते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है वो बड़ा शानदार सा लॉजिक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ +7, ठीक है, यहाँ पे देखो तो +11, यहाँ पे देखो तो +13, तो क्या ही लॉजिक यूज हो रहा होगा। यहाँ जो लॉजिक यूज हो रहा है वो सम ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, किसका लॉजिक यूज हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स का, यानी ये 7 जो है ये 1 + 2 + 4 करके आया। अब जैसे यहाँ 1 + 3 + 1, यानी कि जो नंबर ऐड होगा वो 5 होगा, तो आंसर 136 आएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कितना ऐड हुआ, 136 से जाओगे तो +10, +10 क्यों है, क्योंकि 136 में डिजिट का। यहाँ 11 ऐड हुआ क्योंकि 1 + 4 + 6 है। यहाँ 13 ऐड हुआ क्योंकि 1 + 5 + 7। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें चलती रहेगी। आई बात समझ में। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है भाई कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगली क्लास में इसका पार्ट नंबर 3 भी डिस्कस कर लेंगे, जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन और ले लेंगे, जैसे डबल सीरीज या दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो थोड़ा सा मेंस में भी आ सकते हैं। ज्यादा मेंस का लेवल नहीं लेंगे बट थोड़ा सा अबव लेवल ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो तो ये आज की हमारी क्लास है। ठीक है, और अभी मैं आपको कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप हमारे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। तो कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली टाइप कर लें गूगल पे। ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे अगर आप एड्यूटैप टाइप करेंगे, एड्यूटैप, ठीक है भाई, तो edu-tab.co.in, ये देखो
ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ क्लिक करने पे, ठीक है। और ये वेबसाइट ओपन होगी आपकी, इस पे यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ आपको ये देखो बैंकिंग कोर्स दिखेंगे, ठीक है। तो आप हमारे बैंकिंग कोर्स से जुड़ सकते हो। ये 2 बैंकिंग कोर्स है हमारे। ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, जिसमें सिर्फ बैंक के एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी इन एग्जाम की तैयारी होगी। लेकिन अगर आप इसके साथ आरबीआई ग्रेड ए बी की भी करना चाहते हो तो फिर आपके पास ये कोर्स होगा, ठीक है। तो दोनों कोर्सेज में से आप किसी में भी इनरोल कर सकते हो। अकेले बैंक के लिए ये सफिशियंट है। इसमें यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी लेना, ठीक है। यहाँ डेमो लेक्चर है वो भी लगा लेना, ठीक है। और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना। तो सारी चीजें देख करके समझ करके अगर आपको अच्छा लगे तो इनरोल जरूर करिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ी वीडियो छोटी रही, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि नहीं है तबीयत अच्छी, नासाज है थोड़ी सी। तो फिर मुलाकात होगी कल, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।